दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम आपको विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु देने जा रहे हैं और इनको अच्छे से पढ़िए और नोट कर लीजिए। आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण ये बिंदु हैं और ये आप पढ़ लेंगे तो इससे बाहर का परीक्षा में आने वाला नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही सिलेक्टेड पॉइंट आपको हम देने जा रहे हैं। तो विज्ञान के आपको हम क्रमशः वीडियो देंगे। विज्ञान से संबंधित जो आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित है, पाठ्यक्रम के अनुसार ही वीडियो बना रहे हैं और ये आपको हम देते रहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे इसमें पहला है आपके पाठ्यक्रम में दैनिक जीवन में विज्ञान। दैनिक जीवन में विज्ञान में पहले मात्रक से संबंधित शुरुआत करते हैं। मात्रक क्या है? मात्रक किसी भौतिक राशि को मापने के लिए मानक स्वरूप जो लिया गया उसी राशि का एक निश्चित परिमाण होता है। तो मात्रक का मतलब ये है कि इसको अलग अलग नामों से समय के अनुसार इसको जाना गया है और उसकी व्याख्या की गई है। जैसे मानकों की अंतर्राष्ट्रीय जो है पद्धतियाँ कौन कौन सी हैं, इसके अंतर्गत हम देखते हैं। पहला है CGS प्रणाली। CGS प्रणाली में इसमें जो है C का मतलब होता है सेंटीमीटर, G का मतलब ग्राम और S का मतलब सेकंड सिस्टम, यानी सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम को CGS प्रणाली कहते हैं। इसमें जैसे लंबाई सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में, समय को सेकंड में, इसी को कहा गया CGS। इस प्रणाली को एक और नाम जानते हैं, गासीय प्रणाली इसको कहा जाता है। तो गासीय प्रणाली के अंतर्गत क्या कौन सी प्रणाली आती है? CGS प्रणाली आती है। दूसरी है MKS प्रणाली। MKS प्रणाली में क्या है? M से मीटर, K से किलोग्राम, S से सेकंड सिस्टम। इसको जार्जी प्रणाली भी कहा जाता है। इसके मात्रक में हम लंबाई को मीटर नापते हैं, इसका मात्रक जो है मीटर है। द्रव्यमान इसमें किलोग्राम है जो मात्रक के रूप में, और समय सेकंड के रूप में मानते हैं। तो MKS प्रणाली और CGS प्रणाली में समानता क्या है? इसमें भी समय का सेकंड है और इसमें भी सेकंड है। अब देखिए FS, अब यहाँ पर FPS प्रणाली। FPS मतलब F का मतलब फुट, P का मतलब पाउंड और S का मतलब सेकंड सिस्टम। तो ये ब्रिटिश प्रणाली इसको कहते हैं और इसमें लंबाई को फुट, द्रव्यमान को पाउंड और समय को सेकंड में। तो तीनों में समानता क्या है? तीनों में समानता ये है, सेकंड का जो है मात्रक एक है। सेकंड इसमें भी है, इसमें भी और इसमें भी है। तो ये ध्यान रखना है। तो इनको अलग अलग नामों से दर्शाया गया है। फिर है SI पद्धति। SI पद्धति जो आज वर्तमान समय में चल रही है उसको हम SI पद्धति कहते हैं। ये 1960 से चालू है और कुल इसमें 7 मात्रक माने जाते हैं। तो MKS पद्धति का ये परिवर्तित रूप है, यानी जो MKS पद्धति ये थी इसी को परिवर्तित रूप में अब SI पद्धति कहा जाता है और ये सबसे ज़्यादा इसका इस्तेमाल होता है। जो 7 हैं वो इस प्रकार हैं, जैसे लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, समय को सेकंड में, ताप को केल्विन में, विद्युत धारा को एम्पियर में और ज्योत तीव्रता को कैंडेला में, जिसको CD, और पदार्थ का परिमाण इसको मोल के रूप में इसको नापते हैं। इसकी ये सबसे छोटी इकाई अगर पूछी जाए तो ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नोट करके है कि पूरक मात्रक। पूरक मात्रक में 2 आते हैं। एक कोण, कोण का जो यूनिट है वो रेडियन है, घन कोण का स्टेरेडियन है। तो ये ध्यान रखना है। कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु देखें, यहाँ से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। द्रव्यमान के मात्रक 3 होते हैं, 1 ग्राम, किलोग्राम और पाउंड होता है। बल का मात्रक न्यूटन, इसको डाइन भी कहते हैं। कार्य का मात्रक जूल, भार का मात्रक न्यूटन, प्रतिरोध का ओम, आवेश का कूलाम या कूलम्ब, विस्थापन का मीटर, विभवांतर का वोल्ट होता है, शक्ति का वाट होता है, समय का अधिवर्ष या चंद्रमाह होता है, विद्युत धारा का एम्पियर, यंग प्रत्यास्था गुणांक का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। दाब का मात्रक भी यही होता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला, ज्योत फ्लक्स का ल्यूमेन और ज्योत तीव्रता का कैंडेला होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। दैनिक जीवन में प्रयोग की जाने वाली वस्तुएं, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। उपकरण और उसके आविष्कारक, जैसे बैरोमीटर के ई टॉर्सेली हैं। विद्युत बैटरी के यहाँ पर विद्युत बैटरी, तो विद्युत बैटरी के हैं अलेसांड्रो वोल्टा। साइकिल के मैकमिलन हैं।
कंप्यूटर के 4 स्विच हैं। घड़ी जो यांत्रिक है उसको आइसिंग व लियोंग है। घड़ी पेंडुलम वाली, इसके क्रिश्चियन ह्यूगेंस हैं। डायनमो के माइकल फैराडे हैं। फाउंटेन पेन के लेविस। ग्रामोफोन के थॉमस एल्वा एडिसन। ट्रैक्टर के रॉबर्ट फॉर्मिच। टेलीफोन के ग्राहम बेल। टेलीविज़न के जेल वियर्ड। ट्रांजिस्टर के विलियम शॉकले। थर्मामीटर के डेनियल गैब्रियल फॉर्नहाइट, इसलिए थर्मामीटर को फॉर्नहाइट में भी मापन इसका होता है। ट्रांसफार्मर का माइकल फैराडे। विद्युत पंखा व्हीलर और पेंसिलिन के अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। लेजर के थियोडर मेनन, ये ध्यान रखिएगा। इसके आगे देखें प्राकृतिक रबर। प्राकृतिक रबर ये आइसोप्रिन का एक बहुलक होता है। यह पेड़ से निकलने वाला लैक्टस नामक एक दूध होता है, इससे इसको बनाया जाता है, यानी इसे प्राप्त होता है। रबर को उपयोगी बनाने के लिए सल्फर के साथ गर्म करते हैं, जिसे वल्कनिक रबर कहते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। रेशम के कीटों से रेशम उत्पादन किया जाता है, जिसे सेरीकल्चर कहते हैं। कल्चर से संबंधित हम अलग से एक वीडियो देंगे, उसमें सारे कल्चर एक जगह लिख देंगे। भारत में रेशम कीट की 4 प्रजातियां पाई जाती हैं। एक बॉम्बिक्स मोराई, जिसको शहतूत का रेशम कहते हैं, और एंथेरिया फेविया, इसको टसर का रेशम कहते हैं। फिर फ्लोसामिया रिशनी, ऐसी रेशम कीट इसको कहते हैं, और मूंगा रेशम कीट, ये 4 प्रकार के होते हैं। तो इसमें से क्वेश्चन पूछ ले कि इनमें से कौन रेशम की प्रजाति नहीं है, रेशम कीट की प्रजाति नहीं है, तो ध्यान रखिएगा। नोट करके लिखा है कि कपास एक नकदी फसल है, इसे सफ़ेद सोना भी कहते हैं। सोना किस संदर्भ में, किस संज्ञा के रूप में सोना कहते हैं, वो सोना जितना भी है वो हम एक जगह लिख देंगे। कपास एक बहुलक सेलुलोज होता है। तो कपास क्या है? एक सेलुलोज है, ये ध्यान रखना है। तो ये इतने टॉपिक आपके दैनिक जीवन से संबंधित हैं, इनको ध्यान रखिएगा। इसके बाद दूसरा टॉपिक आपका शुरू होता है गति। गति में मोशन जिसको कहते हैं, यानी इसमें किसी वस्तु की स्थिति में इकाई समय में, इकाई मतलब एक निश्चित समय में होने वाले परिवर्तन को गति कहते हैं। एक समय अंतराल में वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। तो ये गति और दूरी की डिफिनीशन है। फिर है दूरी एक अदिश राशि है, सदैव ये धनात्मक होती है, ध्यान रखिएगा। पूछ लिया जाता है कि दूरी सदिश राशि है या अदिश राशि है, इसका नेचर कैसे, इसकी प्रकृति कैसी होती है, धनात्मक होती है, ऋणात्मक होती है, धनात्मक ऋणात्मक दोनों होती है। तो इस तरह से क्वेश्चन बन जाते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा, धनात्मक होते हैं। राशियाँ 2 प्रकार की होती हैं। एक अदिश राशि। अदिश राशि क्या होता है? वे राशियाँ जिनमें केवल, यहाँ पर देखें, वे राशियाँ जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती। अ माने नहीं, दिश माने दिशा, जिसमें दिशा ना हो वो अदिश राशि होती है। जैसे लंबाई हम किसी दिशा में नाप सकते हैं। समय, द्रव्यमान, चाल, विद्युत विभव, आयतन, कार्य, ऊर्जा, दाब, विद्युत वाहक बल, विद्युत धारा आदि, ये सब अदिश राशि में आते हैं। फिर सदिश राशि में कौन कौन सी आती हैं? जिनमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। जैसे इसमें वेग है, विस्थापन है, बल है, त्वरण आदि, ये सब। फिर एक चाल को देख लेते हैं। चाल से किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। चाल में क्या है? चाल किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं, यानी इसकी चाल जो है प्रति सेकंड में निकाली जाती है। अब हम संक्षेप में याद करने के सुविधा के अनुसार इसको संक्षेप में फिर से लिखा है। जैसे अदिश राशि, अदिश राशि में कौन आते हैं? तो एक ट्रिक याद रखिए, उस आर्द्रता को, ऊ का मतलब ऊष्मा, सा का मतलब समय, आ का मतलब आयतन, द्र का मतलब द्रव्यमान, और ता का मतलब है तापमान, और द्र का मतलब यहाँ पर द्रव्यमान और दूरी है, और को का मतलब कार्य। तो ये सब अदिश राशि में आते हैं। चाबी 2, चाबी मतलब चाल। फिर है बी मतलब विद्युत धारा, विद्युत विभव, और 2 मतलब दाब, ये सब अदिश राशि में आते हैं। तो उस आर्द्रता को चाबी 2 याद रखोगे तो ये आसानी से याद रहेंगे। एक याद रखोगे तो दूसरा आपका अपने आप सही हो जाएगा। सदिश राशि में से विस्वत बल, वी से मतलब विस्थापन, स मतलब संवेग, व से मतलब वेग, त से मतलब त्वरण, और बल का तो बल ही होता है। तो ये ध्यान रखना है। सदिश व अदिश कौन कौन होती हैं, इस ट्रिक के माध्यम से आप ध्यान रख सकते हैं। नोट करके लिखा है प्रकाश वर्ष। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 इंटू 10 की पावर 15 यानी 15 होता है, ये ध्यान रखिएगा, बहुत पूछा जाता है। दूरी मापन की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है? पारसेक होती है। तो इतना ध्यान रखिए।
और इसके बाद में न्यूटन गति के नियम। तो न्यूटन गति के नियम में यहाँ पर देखें इसके 3 नियम होते हैं। इससे पहला नियम ये है कि ये न्यूटन ने दिया था, इसलिए इनके नाम से ही ये नियम बना दिए गए हैं। जैसे पहला नियम है, यदि कोई विरामावस्था में, यानी यदि कोई वस्तु, यहाँ पर वस्तु लिख लें, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में रहेगी, या फिर समान गति में है तो वो समान गति की अवस्था में ही सीधी गतिमान रहेगी। कब तक? जब तक उसमें कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। तो ये न्यूटन गति के हम जो नियम हैं वो अगले वीडियो में आपको देंगे। इतना आप तब तक पढ़िए, सुनिए, समझिए, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बिंदु है। और कैसा लगा ये आप ज़रूर बताइए और इनको अच्छे से नोट कर लीजिए। ये आपकी परीक्षा दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगले वीडियो में हम इसी के आगे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।